के बड़ीज तो आज हम देखने जा रहे हैं टोक्यो रिवेंजर के सीजन 1 के पार्ट 2 को। एंड इस पार्ट के अंदर मैं कवर करने जा रहा हूँ एपिसोड 5 से लेकर एपिसोड 8 तक को। तो फिर अगले सीन में टाकेमिची नाओटो के घर पर होता है। टाकेमिची नाओटो से कहता है क्यों ना मैं हिनाटा को पास्ट में जाके बता दूं कि तुम इस फलाने डेट पे मरने वाली हो, इससे हिनाटा खुद को बचा लेगी। नाओटो कहता है देख भाई, हिनाटा तेरी बातों को विश्वास नहीं करेगी, उल्टा ब्रेकअप और कर लेगी। और रही बात मेरी, तो मैं तुम्हारी बात पे भरोसा इसलिए करा क्योंकि मैं उस समय इन सब चीजों पे बहुत इंटरेस्ट रखता था। इसके बाद नाओटो टाकेमिची को यही बताता है कि 3 अगस्त 2005 में ड्राकेन को किसी ने चाकू मार के मार डाला। उस समय पर ड्राकेन ने 50 मेंबर्स के साथ मिलकर किसी फाइट क्लब में हिस्सा लिया था और उस टाइम पर माइकी और ड्रैगन की अच्छी नहीं बन रही थी। अब इस बात को मानने से टाकेमिची मना कर देता है क्योंकि उसने पास्ट में ये देखा था कि माइकी और ड्राकेन कितने अच्छे दोस्त थे। इसके बाद नाओटो टाकेमिची को बताता है कि उसको पास्ट में जाकर ड्राकेन को मरने से बचाना है और अगर टाकेमिची ड्राकेन को बचा देता है तो माइकी कभी भी बुरा नहीं बनेगा। इसके बाद फिर से टाकेमिची और नाओटो हाथ मिलाते हैं, जिसके बाद टाकेमिची वापस 12 साल पहले पास्ट में चला जाता है। एंड इस बार जैसे ही टाकेमिची 12 साल पहले पास्ट में जाता है, वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की है जो कि कुछ इस कंडीशन में है। अब वो लड़की यहाँ पर टाकेमिची को कुछ करे, टाकेमिची वहां से पहले ही भाग जाता है। वहां से भागते भागते टाकेमिची ये सोच रहा है कि कहीं ये सारी बातें हिनाटा को ना पता चल जाए। तभी उसके पीछे हिनाटा भी आ जाती है और वो टाकेमिची से कहती है क्या क्या ना पता चल जाए। अब इस क्वेश्चन का आंसर टाकेमिची के पास नहीं होता, लेकिन हिनाटा उसे कहती है तुम बहुत टाइम से अजीब सा बिहेव कर रहे हो। अब यहाँ पर ऐसा इसलिए है क्योंकि जब जब टाकेमिची प्रेजेंट में होता है तो पास्ट वाला टाकेमिची हिनाटा के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करता। इसके बाद टाकेमिची को ड्राकेन का कॉल आता है। ड्राकेन टाकेमिची को एक बाइकर गैंग की मीटिंग के लिए बुला रहा है। एंड यहाँ पर ये बात हिनाटा भी सुन लेती है और हिनाटा टाकेमिची को कहती है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इसके बाद टाकेमिची हिनाटा को लेकर ड्राकेन वाली जगह पर पहुंच जाता है। तभी यहाँ पर एक जैसे कपड़े पहने हुए लोग बाइक्स पे आते हैं। तभी उन बाइकर्स में से एक बंदा टाकेमिची को कहता है बच्चे तू यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ से जल्दी निकल। इसके बाद तो टाकेमिची को बहुत ज्यादा धमकाते भी हैं। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था ये 2nd डिवीजन का कैप्टन मित्सुया तकाशी भी देख रहा था। तकाशी उन बंदों को कहता है छोड़ो इसको, इसे ड्राकेन ने यहाँ बुलाया है। जिसके बाद यहाँ पर तकाशी टाकेमिची को माइकी और ड्राकेन से मिलवा देता है। ड्राकेन हिनाता को यहाँ पर देख के टाकेमिची से पूछता है तुम इसे यहाँ पर क्यों लाए हो, लेकिन उसके बाद ड्रैगन ये भी कहता है अगर ले आए हो तो कोई बात नहीं। और फिर ड्रैगन एक लड़की को बुलाता है जिसका नाम होता है एमा। एमा ड्रैगन की गर्लफ्रेंड है और ये एमा वही लड़की है जो कि थोड़ी देर पहले टाकेमिची के साथ कुछ ऐसी पोजीशन में थी। ड्रैगन एमा से कहता है कि हिनाता का थोड़ा ध्यान रखना। अब यहाँ पर एमा भी टाकेमिची को देखकर कहती है अरे तुम तो वही हो ना, कैसे हो डरपोक लड़के। अब ये देखकर हिनाता टाकेमिची को पूछती है कि ये एमा तुम्हें कैसे जानती है। एमा भी हिनाता को बता देती है कि थोड़ी देर पहले ये मेरे साथ था। अब ये बात सुनकर हिनाता को गुस्सा आता है और वो टाकेमिची को पीट देती है। बट अब यहाँ पर तुम सोच रहे हो कि यार ड्रैगन की जो गर्लफ्रेंड है वो टाकेमिची के साथ ऐसी पोजीशन में थी तो क्या ड्रैगन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाँ, ड्रैगन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि वो माइकी के साथ ज्यादा घूमता है। एंड एमा ने भी ऐसा इसलिए करा था क्योंकि वो ड्रैगन का अटेंशन ले पाए। एनीवेज अब इसके बाद होती है मीटिंग शुरू। अब बड़ी यहाँ पर तुम 2 बंदों को देख पा रहे हो। इसमें से जो मोटा वाला है इसका नाम है हारुकी एंड इसका एक दोस्त है जिसकी लड़ाई हो गई है मॉबियस गैंग वालों के साथ। इसीलिए मॉबियस गैंग वालों के साथ बदला लेने के लिए यहाँ पर एक मीटिंग बैठाई गई है, क्योंकि जो मॉबियस गैंग का लीडर नोबुटाका है उसने हारुकी के दोस्त के साथ बहुत ज्यादा बुरी चीजें करी हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक और नोटिस करने वाली बात यह है कि जो यहाँ पर टोक्यो मांजी गैंग है वो बस शिबुया के अंदर ही काम करती है और जो मॉबियस गैंग है वो पूरी शिंजुकू में काम करती है। इसके बाद माइकी सबसे पूछता है क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो। इसके बाद ऑब्वियसली पूरी की पूरी गैंग चिल्लाते हुए कहती है हम ऐसी की तैसी कर देंगे मॉबियस गैंग की। एंड यहाँ पर एक डेट डिसाइड होती है जो कि है 3 अगस्त। एंड तुम्हें पता है कि 3 अगस्त को क्या हुआ था। 3 अगस्त को ड्रैगन की मौत हुई थी। मीटिंग खत्म होने के बाद टाकेमिची सीधा अपने घर जाता है। अब टाकेमिची यहाँ पर लेटे हुए ये सोच रहा है कि अगर 3 अगस्त को फाइट हुई तो ड्रैगन तो मारा जाएगा, इसीलिए अब वो ड्रैगन को बचाने के बारे में सोचता है। अब यहाँ पर वो डिसाइड करता है कि वो ड्रैगन का बॉडीगार्ड बन जाएगा। एंड जैसे ही अगले दिन टाकेमिची ड्रैगन से ये कहता है तो ड्रैगन उसको कहता है तुम नहीं कर पाओगे, रहने दो। लेकिन तब भी यहाँ पर टाकेमिची ड्रैगन का पीछा करते जा रहे हैं। इसके बाद ड्रैगन माइकी के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है खाना खाने के लिए और खाना खाने के बाद ड्रैगन और माइकी चले जाते हैं हॉस्पिटल, जहाँ पर वो उस लड़की से मिलते हैं जिसके साथ मॉबियस गैंग के गैंग लीडर ने गंदे काम कर रखे थे। अब यहाँ पर उस लड़की के जो फादर होते हैं वो ड्रैगन और माइकी को देख लेते हैं और वो इन दोनों पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये सब किया हुआ तुम्हारा है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद ड्रैगन उन दोनों से झुककर माफी मांगने लगता है और वो माइकी को भी झुका देता है। अब माइकी यहाँ पर उनसे माफी मांगने के लिए तैयार तो नहीं होता, लेकिन ड्रैगन उसे समझाता है कि माफी मांग लो इनसे। पीछे खड़े होकर टाकेमिची भी ये सब कुछ देख रहा होता है। वो मन ही मन ये सोचता है कि माइकी यहाँ पर ठीक है, क्योंकि ये सब यार माइकी ने थोड़ी ना करा है। अब जैसे ही उस लड़की के फादर वहां से चले जाते हैं, ड्रैगन माइकी को समझाते हुए कहता है
हमें इनोसेंट लोगों को बचाना होगा क्योंकि हम इनोसेंट लोगों को फाइट के बीच में नहीं ला सकते। ये सुनने के बाद माइकी भी एग्री हो जाता है, जिसके बाद वो कहता है थैंक्स ड्राकन, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। इसके बाद हमें ड्राकन का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि ड्राकन एक प्रोस्टिट्यूट का बच्चा है। ड्राकन को ये तक नहीं पता कि उसका फादर कौन है। एनीवेज, ड्राकन जब छोटा था तब उसकी हाइट अच्छी थी, इसीलिए उसके क्लास के बच्चे उसे डरा करते थे। इसी के साथ जब वो 5th ग्रेड में था तब वो एक टैटू आर्टिस्ट के पास गया एंड वहीं पर उसने फर्स्ट टाइम ये ड्रैगन वाला टैटू बनवाया था। अब ड्राकन सबको बुली तो करता था, लेकिन वो ना चाहते हुए भी एक गैंग के लिए काम भी करता था जो कि उसी के एरिया की थी एंड ऑब्वियसली वो ड्रैगन से बड़े थे। एक दिन उसके गैंग के गैंग लीडर ने कहा कि जाओ, एक माइकी नाम का लड़का है, उसको यहाँ पर लेके आओ। ड्रैगन सेम ऐसा ही करता है और जाकर माइकी को ढूंढने लगता है। जैसे ही वो माइकी को फर्स्ट टाइम देखता है तो वो सोचता है अरे ये इतना पिद्दा सा तो है, ये तो किसी को क्या ही मारता होगा ये। इसके बाद वो माइकी को अपने गैंग लीडर के पास लेके चले जाता है। अब जैसे ही फर्स्ट टाइम माइकी गैंग लीडर से मिलता है, माइकी कुछ भी नहीं सोचता और भागते हुए उस गैंग लीडर के मुंह पे लात मार देता है। अब यहाँ पर गैंग लीडर को पिटता हुआ देखकर बाकी गैंग के मेंबर्स भाग जाते हैं। अब यहाँ पर ये सारी चीजें देखकर ड्राकन माइकी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है एंड यहीं से ही फाइनली माइकी और ड्राकन दोस्त बन जाते हैं। अगला सीन प्रेजेंट का होता है, जहाँ पर टाकेमिची और नाओटो मोबियस गैंग के लीडर से मिलने आए हुए हैं, लेकिन वो देखते हैं कि नोबुटागा एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर काम कर रहा है और वो बिल्कुल ही बदल चुका है। मतलब अभी यहाँ पर वो काम करता है, वहाँ पर उसका बॉस भी उसको सुना देता है और वो चुपचाप सुनता रहता है। अब नोबुटागा को ऐसी हालत में देखकर टाकेमिची को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि 12 साल पहले ये मोबियस गैंग का लीडर हुआ करता था। इसके बाद नाओटो और टाकेमिची नोबुटागा को एक कैफे में ले जाते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। वो दोनों उससे पूछते हैं क्या तुम्हारे ऑर्डर पे ड्रैगन को मारा गया था। नोबुटागा यहाँ पर ज्यादा बातें तो नहीं करना चाहता था, लेकिन वो तब भी ये कहता है कि मेरी वजह से ड्रैगन नहीं मरा, वो किसी और का प्लान था। इतना कहने के बाद वो कहता है कि मेरा बॉस मुझको कॉल कर रहा है, इसलिए मैं अब जाता हूँ। जाते जाते नोबुटागा ये कहता है कि अगर उस दिन ड्रैगन मरा नहीं होता तो मेरी हालत ऐसी नहीं होती आज। इसके बाद अगले सीन में नाओटो और टाकेमिची ये बात कर रहे होते हैं कि नोबुटागा का यूज करके टोक्योवांजी गैंग में लड़ाई करवाई गई, लेकिन ऐसा किसने करा ये किसी को भी नहीं पता। अब यहाँ पर टाकेमिची ये बात डिसाइड करता है कि वो पास्ट में आके माइकी को कहेगा कि वो लड़ाई ना करे, क्योंकि ये सब कुछ किसी का प्लान है। इसके बाद टाकेमिची नाओटो का हाथ पकड़ता है, जिसके बाद वो फिर से पास्ट में टेलीपोर्ट हो जाता है। अगले सीन में टाकेमिची साइकिल में बैठा होता है और वो साइकिल चलाने वाला होता है आकुन। आकुन को अपने सामने देख के टाकेमिची यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि बड़ी जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट वाला आकुन मर चुका है। इसके बाद टाकेमिची आकुन को कहता है तुम बड़े होके क्या करना चाहते हो। आकुन को टाकेमिची के मुंह से ये बात सुन के पहले तो अजीब लगता है, लेकिन वो बाद में कहता है कि उसे एक हेयर स्टाइलिस्ट बनना है। इसके बाद टाकेमिची आकुन से कहता है मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। आकुन को ये बात कहने के बाद वो सीधा माइकी से मिलने चला जाता है एंड जैसे वो माइकी से मिलता है वो देखता है कि माइकी के साथ बाकी सारे गैंग मेंबर भी वहीं पे ही हैं। अब यहाँ पर टाकेमिची माइकी से कहता है लड़ाई मत करो मोबियस गैंग वालों से, क्योंकि ये सब कुछ किसी का प्लान है। टाकेमिची की बात सुनने के बाद हारुका को गुस्सा आ जाता है और वो टाकेमिची को मारने लगता है। अब यहाँ पर हारुका टाकेमिची को और मारे उससे पहले ड्रैगन उसे रोकते हुए कहता है हमें मोबियस गैंग के बारे में अभी और कुछ पता कर लेना चाहिए। ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद माइकी कहता है तुम ये क्या कह रहे हो। यहाँ पर ये सारे बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर मोबियस गैंग का लीडर नोबुटागा आ जाता है। नोबुटागा आते ही माइकी से कहता है अरे क्या बात है, तुम हमारे बारे में बहुत बुरा कह रहे हो। यहाँ पर नोबुटागा को देखकर हारुका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो नोबुटागा को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन नोबुटागा उसको एक ही पंच में बेहोश कर देता है। इसके बाद नोबुटागा कहता है अगर तुम लड़ाई करना ही चाहते हो तो चलो यहीं पर ही कर लेते हैं एंड उसका ऐसा कहने के बाद उसकी पूरी गैंग यहाँ पे आ जाती है। टाकेमिची नोबुटागा को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। वो ये सोचता है कि क्या ये सच में वो बंदा है जिससे हम अभी मिले थे, क्योंकि प्रेजेंट वाला नोबुटागा अभी बहुत ज्यादा फुद्दू है और ये वाला नोबुटागा तो बिल्कुल ही अलग है। नोबुटागा को टाकेमिची को देखकर ऐसा लग रहा था कि टाकेमिची को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा यहाँ पर, इसीलिए वो टाकेमिची को जाकर एक पंच मारता है। इसके बाद हारुकी नोबुटागा का हाथ पकड़ देता है और माइकी को कहता है ये लड़ाई अब मेरी है। हारुकी नोबुटागा को मारने के लिए आगे तो बढ़ता है, लेकिन वो यहाँ पर खुद पिट जाता है। अब यहाँ पर हारुकी को इतना ज्यादा पिटता हुआ देखकर टाकेमिची माइकी से कहता है तुम देख क्या रहे हो, इसको बचाओ ना। माइकी इस पे कहता है अभी तक हारुकी ने गिव अप नहीं करा, इसलिए मैं बैठा हुआ हूँ। अब यहाँ पर हारुकी भी लगभग बेहोश होने की हालत में ही होता है, जिसके बाद वो माइकी के कंधे पर अपना सर रख देता है। ये देखकर माइकी कहता है तुमने अपना बेस्ट करा। अब यहाँ पर मोबियस के गैंग को ये लग रहा था कि माइकी अकेला क्या ही कर लेगा। अब इसके बाद यहाँ पर माइकी नोबुटागा के पास जाकर उसके मुंह पे 3-4 किक मारता है, जिसकी वजह से नोबुटागा बेहोश हो जाता है। और ये चीज देखने के बाद नोबुटागा की तो गैंग मेंबर्स की हालत ही खराब हो जाती है। माइकी मोबियस के गैंग मेंबर से कहता है
अब कौन सा आ रहा है। तभी यहाँ पर नोबुटाका अपनी बेहोशी से उठता है और अपनी पास में पड़ी कांच की बोतल को लेकर वो माइकी को मारने जाता है। टाकेमिची को यहाँ पर ऐसा लगता है कि यही पॉइंट है जहाँ पर ड्रैकन मारा जाएगा, लेकिन यहाँ पर ड्रैकन बड़े आराम से नोबुटाका के पेट पे लात मार के उसे रोक देता है। यहाँ पर ड्रैकन और माइकी को देखकर मॉबियस गैंग वालों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। एंड इसके बाद अब ड्रैकन पूरी मॉबियस गैंग से कहता है अब तुम हमारे अंडर काम करोगे, यानी टोक्यो मांजी गैंग के अंदर। लेकिन तभी यहाँ पर आ जाती है पुलिस, इसीलिए ये लोग यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। टाकेमिची भी ये सोचता है कि यहाँ तो यार सब कुछ नॉर्मल से निपट गया, लेकिन तभी हारुकी उठता है और नोबुटाका के पेट में स्टैब कर देता है। इसके बाद हारुकी माइकी से कहता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, इसलिए तुम लोग मुझे यहाँ छोड़ दो और भाग जाओ। माइकी यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन ड्रैकन उसे जबरदस्ती ले जाता है। अब जैसे ये लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं, तभी ये लोग देखते हैं कि टाकेमिची सड़क पे बेहोश पड़ा है, इसीलिए माइकी उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा देता है। अब जैसे टाकेमिची को होश आता है, वो देखता है कि उसका हाथ एमा के एसेट्स पर है, यानी नॉर्मल एनीमे एक्सीडेंट, तुम्हें तो पता ही होगा। एमा टाकेमिची से कहती है मुझे तुम लगी ठरकी रहे थे। टाकेमिची एमा को समझाता है कि ये चीज गलती से हुई है। इसके बाद टाकेमिची एमा से माइकी और ड्रैकन के बारे में पूछता है। एमा उसे बताती है कि इन दोनों के बीच में थोड़ी सी लड़ाई हो गई है, क्योंकि बड़ी हमने थोड़ी देर पहले जैसा कि देखा कि माइकी हारुकी को बचाना चाह रहा था, लेकिन ड्रैकन माइकी को बचाना चाह रहा था, इसीलिए माइकी और ड्रैकन एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। एंड हमें इसके बाद ये पता चलता है कि टोमांग यानी टोक्यो मांजी गैंग के दो हिस्से हो चुके हैं, एक है ड्रैकन गैंग और दूसरा है माइकी गैंग। ये सब कहने के बाद एमा टाकेमिची के पैर पर रोने लगती है। एंड तभी यहाँ पर हिनाता आ जाती है और हिनाता इन दोनों को ऐसी पोजीशन में देख लेती है। इसके बाद टाकेमिची जैसे ही हॉस्पिटल से अपने घर जाता है, वो अपने घर में 3 दिन तक रहता है। वो घर में बैठे बैठे बहुत ज्यादा बोर हो रहा था, इसलिए वो एक पजल सॉल्व करता है। तभी उसके दोस्त उससे मिलने आ जाते हैं और वो बताते हैं कि अब तो टोक्यो मांजी गैंग को अलग होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब ये बात सुन के टाकेमिची टेंशन में आ जाता है। फिर उसके दोस्त कहते हैं कि अरे हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसा तो होता ही रहता है दो दोस्तों के बीच में। ये दोनों माइकी और ड्रैकन की बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे कि तभी यहाँ पर ड्रैकन आ जाता है। ड्रैकन सबसे पूछता है क्या बात है, मेरा नाम ले जा रहा था अभी। ड्रैकन यहाँ पर टाकेमिची का हालचाल पूछने आया है, और वो भी तरबूज लेकर। तरबूज खाने के बाद ड्रैकन सबको बताता है हारुकी को 1 साल की जेल हुई है, क्योंकि नोबुटाका जिंदा बच गया था। ड्रैकन यहाँ पर माइकी के बारे में ज्यादा बातें नहीं करना चाह रहा था, और वो ये कहता है कि अब जो भी हो 2 हिस्से होके रहेंगे टोक्यो मांजी गैंग के। अब ये सारी बातें करने के बाद ड्रैकन यहाँ से जाने लगता है। अब जैसे ये दोनों घर से बाहर निकलते हैं, वो ये देखते हैं कि माइकी इनके घर के सामने खड़ा था। ड्रैकन माइकी से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर माइकी भी सेम सवाल पूछता है। अब ये दोनों आपस में बहस करते हैं कि टाकेमिची मेरा दोस्त है, इसलिए मैं इसको देखने आया हूँ। इसके बाद ये दोनों लड़ने लगते हैं, जिसमें यहाँ पर टाकेमिची की बहुत सारी चीजें तोड़ी जाती है। ये चीज देखने के बाद टाकेमिची को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों से कहता है बस अब बहुत हो गया तुम्हारा, अपनी ये लड़ाई बंद करो। टाकेमिची की बात सुनने के बाद ड्रैकन और माइकी को ये बात समझ आ जाती है कि यार बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है लगता है। ये सारे काम करने के बाद इन दोनों में फिर से दोस्ती हो जाती है। अगला सीन एक प्लेग्राउंड का होता है, जहाँ पर माइकी और ड्रैकन टाकेमिची के साथ बैठे हुए हैं। अब उन्हें ये तक याद नहीं कि वो आखिर लड़ किस लिए रहे थे। अब यहाँ पर टाकेमिची को ऐसा लग रहा है कि उसने फाइनली ड्रैकन को मरने से बचा लिया, क्योंकि नाओटो ने उसे बताया था कि ड्रैकन और माइकी के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से ड्रैकन मारा गया था। लेकिन इस वाली टाइमलाइन के अंदर टाकेमिची ने माइकी और ड्रैकन के बीच में हुई लड़ाई को फिक्स कर दिया है। एनीवेज, इसके बाद यहाँ पर हिनाता और एमा आ जाते हैं। हिनाता यहाँ पर टाकेमिची को 3 अगस्त के दिन डेट पर ले जाना चाहती है। इस बात पर टाकेमिची भी एग्री हो जाता है। साथ ही में एमा ये देखती है कि ड्रैकन और माइकी की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है वापस। इसके बाद अब यहाँ पर बहुत ज्यादा होलसम सा सीन दिखाया जाता है। इसके बाद अगला सीन होता है 3 अगस्त का, जहाँ पर एक फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें एमा ड्रैकन के साथ और हिनाता टाकेमिची के साथ आई हुई है। अब यहाँ पर टाकेमिची और हिनाटा एक गेम खेलते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर बारिश होने लगती है और ये दोनों जाकर एक पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। एंड अब यहाँ पर ये दोनों ड्रैकन से अलग हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये दोनों अकेले होते हैं। इसी के साथ यहाँ पर किसिंग का मोमेंट भी बन रहा था, लेकिन यहाँ पर टाकेमिची को यामागिशी का कॉल आता है। यामागिशी टाकेमिची को फोन पे ये बताता है कि ड्रैकन को कुछ लोग मारने वाले हैं, और बडीज यहाँ पर ये लोग वही होते हैं जो कि माइकी के सपोर्ट में थे। हम ये बात जानते हैं कि माइकी और ड्रैकन अब दोस्त बन चुके हैं, लेकिन इन बंदों को अभी भी ये बात नहीं पता। अब इस बात का पता जैसे टाकेमिची को चलता है, वो हिनाटा से सॉरी मांगता है और वहां से चला जाता है, ताकि वो ये सारी की सारी बातें ड्रैकन को बता पाए। अब भागते हुए उसे ड्रैकन तो नहीं, लेकिन टोमान के कुछ ग्रुप मेंबर मिल जाते हैं। यहीं पर टाकेमिची ये भी देखता है कि टोमान गैंग वालों के साथ एक मॉबियस का लड़का भी होता है। वो मॉबियस गैंग का लड़का यहाँ पर मासाटाका को एक नाइफ देता है। मासाटाका यहाँ पर ये कह रहा होता है कि वो ड्रैकन को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ड्रैकन ने उसकी इज्जत डुबा दी है। टाकेमिची ये सारी बातें छुप के सुन रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर मासाटाका का एक दोस्त उसको देख लेता है, जिसके बाद वो सीधा उसको मासाटाका के पास ले जाता है। मासाटाका यहाँ पर जैसे टाकेमिची को देखता है, वो बोलता है सबसे, अरे ये देखो ये कौन आया है।
टाकेमीची। इसके बाद ये सभी लोग मिलकर यहाँ पे टाकेमीची की बहुत कुटाई करते हैं। इस पॉइंट पे टाकेमीची को रियलाइज होता है कि वो स्ट्रांग नहीं हुआ है। वो माइकी और ड्राकेन के साथ घूम रहा था, इसलिए उसको ऐसा लगता था कि वो स्ट्रांग हो चुका है। अब यहाँ पर टाकेमीची की अच्छे से कुटाई करने के बाद मासाटाका उसको टेप टाप से बांध कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हिनाटा भी आ जाती है एंड टाकेमीची को यहाँ पर ऐसा पिटा हुआ देखकर उसे समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या ये सब। अब यहाँ पर हिनाटा टाकेमीची के मुंह से टेप हटाती है। अब यहाँ पर टाकेमीची जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि अगर मैं माइकी और ड्राकेन जितना स्ट्रांग होता तो मैं उनको अभी तक मार चुका होता। और अब ये चीज देखने के बाद हिनाटा उसको किस कर लेती है। यहाँ पर हिनाटा टाकेमीची को मोटिवेट करते हुए कहती है, तुम बाकियों से अलग हो क्योंकि तुम सबकी इतनी केयर करते हो। हिनाटा की इस बात को सुनने के बाद टाकेमीची डिसाइड करता है कि वो ड्राकेन की मदद करेगा और वो फिर से भागते हुए ड्राकेन को ढूंढता है, लेकिन उसको तकाशी मिल जाता है। टाकेमीची तकाशी को बताता है कि मासाटाका ड्राकेन के ऊपर हमला करने वाला है। इस बात को सुनने के बाद तकाशी थोड़ा सरप्राइज्ड होता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली। तकाशी यहाँ पर ये बात जानता था कि ड्राकेन के ऊपर अटैक होने वाला है, लेकिन वो अटैक पेयान करने वाला था। और अगर तुम जानना चाहते हो कि पेयान कौन है तो वो ये बंदा है। अब इस बंदे का दिमाग ड्राकेन के ऊपर इसलिए खराब था क्योंकि ड्राकेन ने हारुकी की बेल कराने से मना कर दिया था। तकाशी टाकेमीची को ये सब बातें बताने के बाद थैंक्स भी कहता है क्योंकि उसने माइकी और ड्राकेन के बीच में वापस दोस्ती करवाई इसलिए। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि पेयान ड्राकेन और एमा के सामने खड़ा है। सो बडीज मैं यहाँ पर कवर कर चुका हूँ एपिसोड 5 to 8 को। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और हाँ, इसी के साथ अगले पार्ट के लिए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तब तक के लिए तुम इन दोनों में से कोई भी वीडियो देख सकते हो।